एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मुझे अपनी लिमिट मालूम है और उसके बाहर मैं जाकर के कभी कोई काम नहीं करूंगा। नमस्कार। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटे हुए 5 साल बीत चुके हैं और हमें यूटी मिले हुए भी 5 साल हो गए हैं, जहां एलजी मनोज सिन्हा का जो टेन्योर है वो भी अब समाप्त होने को आया है। और जाते जाते उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में क्या कुछ कहा, उनकी उपलब्धियों के बारे में क्या कहा, 5 साल में उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ किया और क्या चुनौतियां रही, इनके बारे में उन्होंने पहली बार खुल के बात की। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 निरस्त हुई थी। मैं अगस्त 2020 में आया था, तो अगस्त 7 को 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह सच है कि पिछले 5-6 वर्षों में जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। जिस सेक्टर की आप बात करेंगी, मुझे लगता है कि अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ जम्मू कश्मीर ने देखी है। एक तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। दूसरी बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं कि लगभग 6 वर्षों में, यहाँ 5-6 वर्षों में इकॉनमी यहाँ की डबल हो गई। जम्मू कश्मीर बैंक जो 1200-1300 करोड़ घाटे में हुआ करता था, वो 1700 करोड़ प्रॉफिट में हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो हाईवेज, टनल्स के बड़े पैमाने पर काम हुए। और मुझे याद है जब मैं आया था तो जम्मू से श्रीनगर आने में 8 घंटे लगते थे, 8.5 घंटे। अब वो 4.5 घंटे लग रहे हैं। मोटे तौर पर लगभग 1.5 लाख करोड़ के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ग्रामीण सड़कों की दृष्टि से भी पीएमजीएसवाई में 2001 के सेंसस के आधार पर 250 की आबादी के ऊपर के जो गांव थे, लगभग 99% जुड़ गए थे। अभी पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 में 4000 करोड़ से ज़्यादा मिला है 2011 के सेंसस के बचे हुए गांव जो 250 आबादी के, उनको जोड़ने के लिए। अगर मैं प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो आईआईटी, आईआईएम, निफ्ट, 2 एम्स, 7 नए मेडिकल कॉलेज प्रधानमंत्री जी के कारण मिले हैं। बिजली की अगर मैं बात करूं तो मोटे तौर पर 3450 मेगावाट का जनरेशन होता था। लगभग 3100 मेगावाट से ज़्यादा की प्रोजेक्ट पिछले 5 वर्षों में सैंक्शन हुई, जो आने वाले दिनों में जनरेशन शुरू हो जाएगा। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी में भी बड़ी वृद्धि हुई है। टूरिज्म में एक प्रकार का बूम आ गया था। पिछले साल लगभग 2 करोड़ 38 लाख लोग आए थे, तो बड़ी मात्रा में टूरिज्म में वृद्धि हुई। इसके कारण यहाँ की इकोनॉमी में भी वृद्धि हुई, लोगों को रोजगार भी मिले। इंडस्ट्री के क्षेत्र में अगर मैं कहूँ तो यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पहले कम होता था। मोटे तौर पर 14,000 करोड़ हुआ करता था। भारत सरकार के सहयोग से जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम आई, उसमें बड़ी मात्रा में निवेशक आए और मैं समझता हूँ 10-12 हज़ार करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो तो रियलाइज हो चुका है। मैंने उनके प्रोडक्शन शुरू हो गए। लगभग 28-30 हज़ार करोड़ के काम डिफरेंट स्टेजेस पर, उसके कारण भी रोजगार मिला है यहाँ। भारत सरकार में जो बीम्स, जनरल फाइनेंशियल, जीएफआर, ये सब यहाँ लागू कर दिए गए। ऑनलाइन सर्विसेज में 1140 सर्विसेज जम्मू कश्मीर ऑनलाइन दे रहा है। लैंड रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन हुआ। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, जिस पर 70% आबादी यहाँ निर्भर करती है, उसमें होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान आज 2022 में बना और उसका लक्ष्य ये था कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ की जीडीपी में, वो 5 साल में कैसे दुगना किया जाए। तो देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों की मदद से होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान, उसमें 29 प्रोजेक्ट बनाई गई और वो काफ़ी बेहतर चल रहा है। तो हर सेक्टर में मैं समझता हूँ कि बेहतर काम हुआ है। और जो नीति रही है वो यही रही है कि पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड पीपुल फर्स्ट। इस नीति के अंतर्गत इस काम को आगे बढ़ाया गया है। जहाँ तक सुरक्षा या आतंकवाद
के मुद्दे पर आप कह रही थी, तो एक बड़ा भारी बदलाव मुझे लगता है कि नीतियों में आया है। गृह मंत्री जी बराबर सुरक्षा बैठकें और निर्देश देना, और एक नीति जो रही कि नहीं, हम शांति खरीदेंगे नहीं, शांति स्थापित करेंगे। तो सुरक्षा बलों ने ऐसी स्थिति जरूर यहाँ बना दी, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और सीएपीएफ ने, कि अब पाकिस्तान के इशारे पर कोई बंद काल नहीं होती, हड़ताल नहीं होती। लेट नाइट लाइफ का आनंद लोग यहाँ लेने लगे। पत्थरबाजी बंद हो गई, लोकल रिक्रूटमेंट कम हो गया, आतंकवादियों के जिस भी तंजीम के बड़े कमांडरों की बात है वो एलिमिनेट कर दिए गए। अब ये पीस, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस ये हमारे पड़ोसी को पसंद नहीं है, और इसने जानबूझ करके, मुझे लगता है कि आतंकवाद उसकी स्टेट पॉलिसी है, तो बाहर से आतंकवादियों को भेजने का काम उसने शुरू किया। सुरक्षा बल उस पर भी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, कई लोग मारे गए हैं। लेकिन एक बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूं कि जहां 100, 125, 150 लोकल लोग इस मिलिटेंसी को ज्वाइन करते थे या टेररिस्ट बनते थे, इस वर्ष केवल 1 रिक्रूटमेंट हुआ है। पिछले साल 6 या 7 ऐसे ही 6 थे। तो ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि जो 5-6 वर्षों की प्रगति है उसके कारण लोगों में विश्वास बहाल हुआ है। लोग पीस के स्टेक होल्डर बढ़ गए हैं। समृद्धि के कारण लोगों के जीवन में बदलाव आया है। मैं मानता हूं कि ऐतिहासिक परिवर्तन है पिछले 5-6 वर्षों में। आतंकवाद के बाद सबसे बड़ी एक समस्या रही जम्मू कश्मीर के अंदर, वो था उनसे सताए हुए वो परिवार जिनका कोई ना कोई उन्हें छोड़ के चला गया या मारा दिया गया। उन परिवारों को कभी हमदर्दी नहीं मिली, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। पहली बार एलजी मनोज सिन्हा ने उनके बारे में सोचा, उन परिवार के बारे में सोचा, उनके द्वारा एफआईआर जो आज तक कभी लगी नहीं थी उनको लगाने के बारे में सोचा, और यहां तक कि उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी जाए उसके बारे में भी उन्होंने सोचा। उनके बारे में क्या कहा उन्होंने? हाँ, कल बारामूला में कार्यक्रम हमने किया था। मैं पीछे टेरर विक्टिम फैमिली से मिला। 90 से लेकर के अब तक ढेर सारी कंप्लेन आई हैं, कई प्रकार की हैं। किसी को आर्थिक सहायता नहीं मिली, किसी का डिपेंडेंट सर्टिफिकेट नहीं बना इसलिए नौकरी नहीं मिली, किसी की एफआईआर नहीं दर्ज हुई, किसी का घर और जमीन कब्जा कर ली गई। कल मैं बारामूला के कार्यक्रम में था, दृश्य बड़ा भावुक था। अनेक ऐसे टेरर विक्टिम फैमिली से पहले भी मैं मिला था। कल तो दृश्य ही सबको भावुक कर दिया था जिस तरह से उन लोगों ने बयां किया। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठ करके एक फैसला हुआ कि जो एलिजिबल हैं, जो नियम है यहाँ का, उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस देना और टेरर विक्टिम्स को सरकारी नौकरी देना, एलिजिबल लोगों को दिया जाएगा। कल 40 लोगों को नियुक्ति पत्र सरकारी नौकरी का दिया गया। जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिली है वो भी प्रोसेस किया जा रहा है। जिनकी एफआईआर नहीं दर्ज हुई, हेल्पलाइन में जो कंप्लेन आ रही है पुलिस उसको जांच कर रही है, एफआईआर भी होगी। और एक और प्रयास होगा कि अगर कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिला करके, गवर्नमेंट से हैंड होल्डिंग करा करके उनको इंटरप्रेन्योर बनाया जाए। जो प्रॉपर्टी या जमीन उनकी कब्जा हो गई उसे कैसे खाली कराया जा सकता है। तो एक होल गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इस पूरे मसले को मानवीय संवेदना के साथ प्रशासन डील कर रहा है। और मुझे लगता है कि उनके लंबे समय के जख्मों पर, जिनकी आवाज़ कभी सुनी नहीं गई, वो मरहम लगाने का एक प्रयास है। उनको जस्टिस, जॉब और सम्मान ये मिले, इसकी कोशिश हो रही है। इसी दौरान पहलगाम में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसको लेके ऑपरेशन सिंदूर चला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमरनाथ जी की यात्रा भी जम्मू कश्मीर में चल रही है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर अब भी है, खत्म नहीं हुआ। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ऑपरेशन सिंदूर को लेके
एलजी मनोज सिन्हा क्या कहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इसका मतलब मैं समझता हूँ कि यही मैं निकालता हूँ कि हमारी सेनाएं पूरी तरह सतर्क हैं और किसी भी हालात का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। वो 3 दिनों में देश ने और दुनिया ने देखा भी किस तरह से आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया गया। जब पाकिस्तान ने हिमाकत की हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को हिट करने की, तो ये पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया गया कि सब कुछ पाकिस्तान में जो भी है वो सब हमारी जद में है, और इसलिए वो घुटनों पर आया। और मुझे लगता है सबके प्रमाण दुनिया ने देखे, देश ने देखे। पाकिस्तान के झूठे दावों का प्रमाण किसी ने अभी तक नहीं देखा है। तो मैं समझता हूँ ये सुरक्षा बलों की बड़ी उपलब्धि, हमारे सेनाओं की बड़ी उपलब्धि है। और जो इंडिजिनस इक्विपमेंट भारतीय रक्षा उपकरण जो इस बार आए हैं, उनकी भी ख्यात पूरे देश में और दुनिया में बढ़ी है। हुकूमत आने के बाद हमेशा नया कश्मीर की बात की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर अब नया कश्मीर बन गया। हालांकि इससे पहले भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, जब पीडीपी की सरकार होती थी, वो भी नया कश्मीर की बात करती थी कि जम्मू कश्मीर एक नया कश्मीर में परिवर्तन हो रहा है। नया कश्मीर के ऊपर एलजी क्या कहते हैं? नया कश्मीर यही है कि नया कश्मीर में शांति है, नया कश्मीर में हड़ताल नहीं हो रही है, पाकिस्तान का अब कोई कैलेंडर नहीं आता, अब एकेडमिक कैलेंडर जारी होता है। नया कश्मीर यही है। सिनेमा हॉल चल रहे हैं, 33-34 साल बाद मुहर्रम का जुलूस लगातार 3 बार निकल रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर के अपने त्योहारों को उल्लास के साथ मना रहे हैं। मुहर्रम का जुलूस भी निकला, बाबा अमरनाथ की यात्रा भी कुशलतापूर्वक हो रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। मैंने बताया कि इकॉनमी डबल हो गई। तो यही मैं समझता हूँ कि नया कश्मीर है। देश के बाकी राज्यों में जिस तरह से लोगों की आकांक्षाएं विकसित भारत को लेकर के पैदा हुई, वैसी आकांक्षा जम्मू कश्मीर के युवाओं में भी पैदा हो गई। और मुझे लगता है नया कश्मीर यही है। एक बहुत बड़ी चर्चा है, वो चर्चा है स्टेटहुड की। कब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा? हालांकि इस पे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, होम मिनिस्टर ने भी कहा है, लेकिन अब एलजी मनोज सिन्हा इस पे क्या कहते हैं? जब धारा 370 और 35 से समाप्त करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी ने देश की संसद में बिल लाया था, लोकसभा और राज्यसभा में जब चर्चा हुई और जब वो जवाब दे रहे थे, तो उस समय एक बात उन्होंने कही थी, एक सीक्वेंस के साथ। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, फिर असेंबली सेकेंड स्टेप पर, और तीसरी बात उन्होंने कही कि स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। अब डिलिमिटेशन के समय भी अनेक लोग शंका पैदा करते कि बड़ा समय लग रहा है, अल्टीमेटली वो हो गया। असेंबली इलेक्शन को लेकर के भी देश में यहाँ दुविधा फैलाई जाती थी कि होगा नहीं होगा, वो भी हो गया, शांतिपूर्ण ढंग से हो गया, भारी मात्रा में मतदान भी हुआ, चुनी हुई सरकार भी बन गई। अब तीसरा प्रश्न है स्टेटहुड। मुझे लगता है कि उन्होंने संसद में कहा है, तो एक तरह से पार्लियामेंट में दिया गया एश्योरेंस है, वो जरूर पूरा होगा। लेकिन उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, एट अप्रोप्रिएट टाइम। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई मौकों पर कहा। गत वर्ष जब योग दिवस के उपलक्ष्य में वो श्रीनगर आए थे, तो उस दिन भी उन्होंने कहा। तो मुझे लगता है कि उस बात का सम्मान जरूर भारत सरकार करेगी। कब होगी, मुझे लगता है इसका थोड़ा इंतजार हम सब लोगों को करना चाहिए। जब से जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, तो एक ही बात बार बार चर्चा का विषय बनी हुई है कि बैलेंस ऑफ पावर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीएम यही कह रहे हैं कि सारी की सारी पावर्स जो है वो एलजी के पास है। एलजी मनोज सिन्हा ने बार बार यही कहा कि मेरे पास सिर्फ सुरक्षा है, पुलिस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस बीच में हमेशा यही चर्चा रही कि एलजी साहब के पास ज्यादा पावर है, इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर काम नहीं हो रहे। उस पर एलजी मनोज सिन्हा ने क्या कहा, यहां तक कि उनसे यह भी पूछा गया कि यह सुरक्षा और पुलिस कब तक होम मिनिस्टर के पास रहेगी। मैंने पावर्स का सवाल है, या तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो बना, संसद ने बनाया, उसमें हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री और चुनी हुई सरकार के पावर्स और कार्य क्षेत्र पूरी तरह डिफाइंड है। और मुझे लगता है कि अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पत्राचार हो रहा है, वो भी हम लोग जल्दी
हल कर लेंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मुझे अपनी लिमिट मालूम है और उसके बाहर मैं जा करके कभी कोई काम नहीं करूंगा। हमारा पड़ोसी ऐसा है जिसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और इसलिए यह आवश्यक है कि लॉ एंड ऑर्डर देश का गृह मंत्रालय जरूर देखे। स्थिति सामान्य होगी तो मुझे लगता है उस पर जरूर विचार करेगा गृह मंत्रालय। ये है जम्मू कश्मीर की एक ऐसी तस्वीर जिसे सब देखना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं, जिसे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला अपनी तरह देख रहे हैं और एलजी मनोज सिन्हा अपनी तरह देख रहे हैं। फैसला आपको करना है। नमस्कार।